नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते केतुदास जी अधिकारी नामिन। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 मंगलाचरण की तृतीय श्लोक की व्याख्या। जद्दयितम ब्रह्मोपनिषदि तदपास्य तनुभा, जो आत्मा अंतर्जामी तो अस्य अंश विभव। षडैश्वर्यै पूर्ण यह भगवान स्वयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्वं परम यह। इस श्लोक की परम सत्य की जो 2 विभाजन है, जो स्तर है ब्रह्म और परमात्मा, उनकी व्याख्या और सब सुने हमने। अब स्वयं भगवान की है। षडैश्वर्ये पूर्ण जो यह भगवान स्वयं अयम, इस लाइन की व्याख्या यहाँ से शुरू होती है। श्लोक संख्या 22 आदि लीला से। हरे कृष्ण। तो चलते हैं। सई तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारिते ऐछे दयालु आर नाई। सई तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीव निस्तारिते ऐछे दयालु आर नाई। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु प्रतीत आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं। तो जो गोविंद है, जो स्वयं कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलियुग में प्रकट हुए हैं। 5 से 500 साल पहले सची माता के गर्भ से जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रकट हुए स्वयं भगवान अवतारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कविराज गोस्वामी कहते हैं, भगवान के ऐसे दयालु अवतार तो कभी भी नहीं हुए। स्वयं कृष्ण आए, कृष्ण से पहले भी कृष्ण, भगवान राम, भगवान के और भी अवतार आए। कितने ऐसे दयालु अवतार इससे पहले कभी भी नहीं। और ये स्वयं भगवान है, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान। तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, ये तो कविराज गोस्वामी वर्णन तो करेंगे आगे श्लोकों के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद इस श्लोकों में जो महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, और ये कृष्ण के अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। तो उनके लिए तरह तरह के शास्त्र से उन्होंने प्रमाण इकट्ठा करके इस श्लोक की तात्पर्य में वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत से वो श्लोक आप जानते हैं सब,
कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांग पांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। तो कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्णम, तो वर्णयति थी वर्ण है ना, जिनके मुखों में निरंतर कृष्ण नाम उच्चारित होते, कृष्ण 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 है। महाप्रभु निरंतर दोनों हाथ ऊपर करके भगवान की कीर्तन करते थे। अलारनाथ से चल के जब जगन्नाथ दक्षिण भारत की यात्रा की है, अकेले यात्रा की, तो सुबह शुरू करते थे चलना और नाचते गाते हुए अकेले कृष्ण 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 है। कृष्ण वर्णम, जिनके मुख में स्वयं कृष्ण के नाम है, और तिसा अकृष्ण, जिनके शरीर के वर्ण अकृष्ण है, कृष्ण नहीं है, श्याम वर्ण नहीं है, अकृष्ण है ना, तो गौर वर्ण है। और अस्त्र क्या है? सांग पांगास्त पार्षदम, उनके साथी उनके अस्त्र है, उनके साथी और साथियों के साथी। तो नित्यानंद प्रभु, आदित्य ठाकुर, गदाधर पंडित, श्रीवास आदि सारे गौर भक्त उनके अस्त्र है। सांग पांगास्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय, और क्या क्या कार्य है ऐसे भगवान की? यज्ञ, किसकी के यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ के सूत्रपात किए, संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन किए, प्रसारण के, प्रचार किए। यज्ञ संकीर्तन, और ऐसे संकीर्तन में भाग लेने वाले कौन लोग हैं? सुमेधस, जो सबसे बुद्धिमान लोग इस कलि युग में भगवान की ऐसे अवतारों की आराधना करेंगे, ऐसे भगवान जो स्वयं संकीर्तन यज्ञ के प्रवर्तन किए उनमें भाग लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो ये भागवत की 11th कैंटो के श्लोक है। निमि महाराज की सभा में जब नवे जोगिंदर पधारे थे तो उन्होंने कहा भगवान के अवतार होते हैं तरह तरह हर युगों में, तो किस युगों में कैसे कैसे, तो उनके वर्णन में श्लोक आए। तो ये उद्धृत के श्रील प्रभुपाद, और फिर प्रभुपाद उद्धृत किए हैं क्षिताश्वतस उपनिषद से, प्रभुपाद उद्धृत किए चैतन्य उपनिषद से, प्रभुपाद उद्धृत किए मुंडक उपनिषद से, प्रभुपाद उद्धृत करते हैं कृष्ण यामल तंत्र से। पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः, मैं नवद्वीप का पवित्र भूमि में सचदेवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो ये कृष्ण यामल तंत्र है, ये तो पहले से शास्त्र है और सत्य युग से चली आती, कितनी पुराना, उनमें ये वर्णन है। तो भगवान स्वयं वर्णन करते हैं जब मैं कलि युग में सची माता के पुत्र के रूप में नवद्वीप क्षेत्र में प्रकट होऊंगा, है ना। जब ये शास्त्र लिखा गया तब उन्होंने भगवान प्रकट नहीं हुए, बहुत पहले ही लिखा, है ना। तो पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः, वायु पुराण में कलो संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सचिसुतः, कलियुग में जब कीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा तब मैं सचदेवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तो कलि युग में ये कलि युगों की पतित पावन अवतार है, स्वयं कृष्ण है, भक्त के रूप में आए और भक्ति सिखाने के लिए, सबों को प्रेम प्रदान करने के लिए कृष्ण। आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिनों में भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिनों में 14 मनु होते हैं, तो उनमें से सप्तम मनु की 28 चतुर्युग के दापर में भगवान कृष्ण पधारते हैं, है ना। एक मनु की 71 चतुर्युग की जीवन अवधि होती है, उनकी आयु 71 चतुर्युग की है। तो ऐसे मनु होते हैं 14 मनु दिनों में, तो एक मनु फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th मनु के जीवन में उनके जब 28 चतुर्युग होते हैं उनमें दापर में कृष्ण आते हैं। उसी दापर के परांत जो कली आते हैं उसमें चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो ये वैवस्वत मनु के समय ये सप्तम मनु है और उनके 28 चतुर्युग है। 28 चतुर्युग की कली है, तो धन्य कली। इस कली में, जिस कली में हम आए, हम पधारे, हम लोगों के मनुष्य के रूप में जन्म हुए, तो थोड़ी दिन पहले ही महाप्रभु आए। तो इस
इसके बाद जब सत्ययुग होंगे, त्रेता, द्वापर, कली होंगे, उसमें नहीं आएंगे, ना कृष्ण आएंगे ना महाप्रभु आएंगे। ऐसे करके इस सप्तम मनु की बाकी चतुर्युग, 71 चतुर्युग देंगे, फिर अष्टम मनु, फिर नवम, फिर 10, 11, 12, 13, 14वां मनु है, और फिर ब्रह्मा जी के एक दिन बीत जाएंगे। फिर ब्रह्मा की रात उतनी लंबी है दिनों जैसा, तो फिर प्रलय के समय है, सब बीज के रूप में पड़ा रहेगा, अपनी स्थिति के कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा के दूसरे दिन शुरू होंगे, जिसको दूसरा कल्प कहते हैं। जैसे इस समय जो ब्रह्मा के दिन है, इसको बराह कल्प कहते हैं। भगवान बराह के रूप में आविर्भाव हुए और ब्रह्मा जी के दिन शुरुआत हुए थे, तो कल्प इस ब्रह्मा जी के दिन का अलग अलग नाम होते बराह। तो आने वाले ब्रह्मा के जब दिन शुरू होगी और फिर प्रथम मनु के 71 चतुर्युग बीतेंगे, दूसरे के 71, तीसरे के चौथा, 5, 6 से सप्तम मनु के फिर 28 चतुर्युग के दापर में भगवान कृष्ण आएंगे। और उसी दापर के उपरांत जब कली आएंगे, तब चैतन्य महाप्रभु आएंगे। तो कितने करोड़ों साल बाद, है ना। तो ये जो कली जिसमें महाप्रभु आते हैं, धन्य कली में तो सब कुछ कलमश है, और आयु कम है, ज्ञान कम है, प्रायण अल्पा है, कलस्मीन जुगेचना मंदस्मंदमतय भाग्य उपद्रता। अल्प आयु होंगे, अल्प आयु कलस्मीन जुगेचना मंद सुमंदमतयो, अति मंद होगी, है ना। भावना तो बिल्कुल और सुपरलेटिव और खराब होगी, सुमंदमतय, है ना। मंद सुमंदमतय मंद भाग्य उपद्रता, भाग्य तो बिल्कुल मंद हो। भाग्य आप देखिए, आपके आयु होंगे 60 साल की, और बचपन गया 10 साल, बुढ़ापा गया 10 साल, बचा आपके कितने 40 में आप गृहस्थ होगे तो घर चलाओगे, देखोगे तो कब भक्ति होंगे, कब प्रेम करेंगे, कब कृष्ण में आप होगी, ना के बराबर। और जो भी समय बचे वो मंद भाग्य, पेट भरने में आपको 12 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, सिर्फ पेट भरने, 2 टाइम के प्रसाद आपको जुटाने के लिए करनी पड़ेगी। तो भाग्य है। और उसके बाद मैंने जुटा भी लेंगे तो भी थोड़ी समय भी बचेंगे, ना जपने देंगे, ना पढ़ने देंगे, ना मनन करने देंगे, कुछ भी करने देंगे। अब चल रहा है, ठीक है। तो शिल प्रभुपाद और ब्रह्मयामल तंत्र से अथो बाहम धराधामी भूतवा मद भक्त उपद्रिक माया च भविष्यामि कलो संकीर्तनागमे। कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ, ये ब्रह्मयामल तंत्र से। विशेषता में कलियुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। अनंत संहिता में साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण है और ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के स्वामी है, ये महेश्वरी वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तंत्र के शास्त्रों से कोट करके बताया, जो महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं कृष्ण है ना, कृष्ण चैतन्य स्वयं गोविंद है। तो ये आप श्लोक पढ़ सकते हैं, इस अध्याय के श्लोक संख्या 22 के तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद के 4-5 पेज के, तो आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो फिर आगे चलते हैं। कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, परबम में ते वैसे नारायण नाम षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। परबम माने आध्यात्मिक जगत में, दिव्य जगत के में नारायण के नामों से जाने जाते हैं ये भगवान। तो वो नारायण 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, षडैश्वर्य पूर्ण, लक्ष्मीकांत, है ना। श्रीदेवी लक्ष्मी के पति हैं और वो भगवान है। दिव्य जगत के सर्वे सर्वा भगवान नारायण 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, ये लक्ष्मीपति भगवान है। तो जो नारायण है, मूल नारायण की बात कर, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण की असंख्य विस्तार है ना, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। भगवान कृष्ण कभी द्विभुज होते हैं, कभी चतुर्भुज के रूप में रह सकते हैं। और जो अनंत वैकुंठ लोकों में भगवान कृष्ण नारायण के रूपों में भी विराजमान होते हैं। तो नारायण जो रूप है, जो नारायण है, कृष्ण की दूसरे नाम है। और
स्वयं कृष्ण ही है। तो कबीराज गोस्वामी आगे कहते हैं, वेद भागवत उपनिषद यागम पूर्ण तथ्य जारे कहे नहीं जार सम। वेद, भागवत, उपनिषद और आगम, अन्य दिव्य साहित्य, आगम शब्द है, सारे ये नारायण को पूर्ण तथ्य है कहते हैं। जारे नहीं जार सम, तो परम पूर्ण रूप के रूप में वर्णित किए जाते हैं, उनके तुल्य कोई नहीं है। तो नारायण ही सब कुछ है, परम सत्य है, परम सत्य की साकार रूप है और स्वयं भगवान है नारायण। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिविव चक्षुरा ततम ऋक् संगीता। भगवान विष्णु परम सत्य है, जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए सारे देवता सदैव लालायित रहते हैं। ये सूर्यदेव के भांति अपना शक्ति किरणों से हर वस्तु में व्याप्त है। ये अपूर्ण आंखों को निर्विशेष लगते हैं। तो नारायण ही सब कुछ है, नारायण से हर वस्तु उत्पन्न होती है। नारायण देव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते अथ नित्य नारायणो नारायणो एवदं सर्व यद्भूतं यच्च भयम् शुद्ध देव एक नारायण नाद्वितीय अस्ति कश्चित्। नारायण से हर वस्तु उत्पन्न होती है, उन्हीं के द्वारा हर वस्तु की पालन होता है और उन्हीं में हर वस्तु का विलय होता है। इसलिए नारायण शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। इस समय जो भी वस्तु विद्यमान है या जो भविष्य में उत्पन्न होगी वह शुद्ध और चविग्रह नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। नारायण उपनिषद से यथा प्रसूता जगतो प्रसूति। नारायण ही वह स्रोत है जिनसे समस्त ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है। हयशीर्ष पंचरात्र में परमात्मा हरिदेवो, हरि परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत से भी है, नारायण अभिधानस्य ब्रह्मण परमात्मनः निष्ठाम अर्थ न वक्तुम जजुहि ब्रह्म वित्तमः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया हमें नारायण के पद के विषय में बताइए जो ब्रह्म तथा परमात्मा के नाम से भी विख्यात है। तो नारायण के ऊपर आप वर्णन करिए। जो नारायण है वो पूर्ण तत्व है और स्वयं कृष्ण ही नारायण के रूप में विराजमान होते हैं। तो कैसा है भक्त? नारायण साकार रूप है, परम सत्य की जो निर्विशेष रूप है, ज्योति रूप है, वो तो ब्रह्म है। जो परमात्मा रूप है अंतर्जामी, वो योगी लोग जो साधन करते हैं, और भक्त लोग साक्षात रूप में जो भगवान को दर्शन करते हैं, कभी द्विभुज रूप में कृष्ण या चतुर्भुज रूप में नारायण रूप में। भक्ति जोगे भक्त पाई जाहर दर्शन सूर्य जन सविग्रह देखे देवगण। तो ये जो भगवान के साक्षात रूप, प्रत्यक्ष रूपों के दर्शन कौन लोग करेंगे? सिर्फ भक्त लोग। भक्ति जोगे भक्त पाई जाहर दर्शन, भक्त लोग दर्शन कर पाएंगे। उपमा देने के लिए कविराज गोस्वामी उपमा देते हैं, जैसे सूर्यदेव। सूर्यदेव के कौन दर्शन करते हैं? देवता लोग। हर देवता सूर्यदेव के दर्शन करते हैं, सूर्य के साथ आदान प्रदान करते हैं, बातें करते हैं। और सूर्य एक व्यक्ति है सूर्यदेव, किंतु हम जैसे हम इस पृथ्वी लोक से सूर्य को देखें तो सूर्य के रोशनी हम जानते हैं, सूर्य के किरण हम जानते हैं। तो ये ब्रह्म रूप हुई ज्योति। और जो सूर्य की गोला है, सूर्य जो ग्रह है, वो उनकी एक परमात्मा रूप के जैसे परम सत्य की। तो सूर्य ग्रह को हम ज्यादा लोग अनायास देख सकते हैं। सूर्यदेव के, सूर्यदेव के साथ आदान प्रदान भी होते हैं, है ना। तो देवता लोग हैं, तो इसीलिए वो लोग सावलील उनके साथ देख सकते हैं, उनके लिए सहज सरल है। तो भक्त लोगों के लिए स्वाभाविक है भगवान के साक्षात रूपों में दर्शन। जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो लोग कभी भी नहीं सोच सकते जो भगवान के साकार रूप भी होते और विश्वास भी नहीं करते। वो तो ज्ञान मार्ग में चल के ज्योति रूप में ही भगवान के साधन करते हैं। उससे ऊपर वो ना सोच सकते हैं, ना उनकी कोई भावना होती है, ना कोई इच्छा होती है, ना अभिलाषा भी रहती है। और योगी लोग परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं। तो साक्षात दर्शन प्रत्यक्ष रूप में
चतुर्भुज रूप में या त्रिभुज रूप में तो सिर्फ भक्तों को। उदाहरण के तौर पे जैसे देवता लोग सूर्य को देखते, हम लोग नहीं देख सकते, है ना, सक्षम है देवता सूर्यदेव को देखने। ज्ञान जोगे मार्गे तारे भजे जय सब ब्रह्म आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। तो भगवान को जो ज्ञान मार्ग में ज्ञान के रास्ता पे चल के ज्ञानी बन के जो भजता है वो ब्रह्म के रूप में देखेगा, तो ज्योति के रूप में देखेंगे। और जोग मार्ग तारे भजे जय सब, तो जोग मार्ग में जब भजते हैं तो आत्मा रूप में देख सकेंगे। ठीक है। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा अतएव सूर्य तार दिए तो उपमा। तो कैसी उपासना है, जैसी उपासना है ऐसे ईश्वर के महिमा समझ सकते हैं। आप ज्ञानी है, ज्ञानी बन के आप भगवान की उपासना कर सकते हो तो ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, ब्रह्म को जान सकते हो, ज्योति जान सकते हो। भाई ज्योति स्वरूप है भगवान, ज्योति के ऊपर तो कुछ है नहीं, ज्योति ही सब कुछ है ना, ब्रह्मवादी लोग कहते हैं। कि वो ऊपर उठ ही नहीं सकते, वो उनकी उपासना ऐसे ही है, इसी स्तर की है। और फिर जो लोग जोगी लोग हैं वो अंतर्जामी, वो भगवान को परमात्मा रूप में हृदय में दर्शन कर सकता है, बाहर कुछ नहीं दर्शन कर सकते, हृदय में दर्शन कर, आंख बंद करेंगे, ध्यान लगाएंगे और भगवान को हृदय में दर्शन करेंगे। उनकी उपासना वहां तक है, वो आगे तक नहीं पहुंच सकते। और फिर जो लोग भक्त हैं वो भगवान को साक्षात दर्शन कर सकते, जैसे सूर्य देव की दर्शन कोई भी देवता करते हैं। तो उपासना भेद में उपासना की कैसी उपासना है, उपासना का स्तर क्या है, ऐसे ईश्वर की महिमा समझ सकते। उपासना भेदे ईश्वर की महिमा समझा जा सकता है। तो जो लोग ब्रह्म के उपासक है वो लोग भी भगवान को ही कर रहे हैं, किंतु प्रथम स्तर की उपासना है। जो लोग जोगी लोग के परमात्मा के रूप में भगवान, वो भी भगवान के उपासक है, किंतु द्वितीय स्तर की है, और वो ब्रह्म प्रथम स्तर को भी समझ सकता है। किंतु जो लोग भक्त हैं वो भगवान को साक्षात रूप में दर्शन कर सकते हैं, जो ब्रह्मवादी लोग व जोगी लोग नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ भक्त कर सकते, विशेष लोग कर सकते। जैसे देवता विशेष लोग है, वो लोग सूर्य देव को देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कबीरा गोस्वामी उपमा दे। और फिर आगे कहते हैं श्री नारायण कृष्ण स्वरूप भेद एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। अभी जो नारायण है, जो मूल राणा है, कि कृष्ण की और नारायण की स्वरूप अभेद है, एक ही है, एक ही स्वरूप है, उसमें भेद नहीं है। एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। विग्रह एक ही है, स्वरूप एक ही है, अवयव एक ही है ना। उनमें 6 ऐश्वर्य में परिपूर्णता है, कोई कमी नहीं है ना। षडैश्वर्य पूर्ण है ना। ऐश्वर्य समग्र वीरस्व जसस्व ज्ञान वैराग्य षड्नाम भग इतिम गणा। तो दोनों में कोई भग में कोई कमी नहीं है, बराबर की। स्वरूप एक ही है किंतु आकार विभेद, विलास विग्रह है ना। एक ही जैसा, सब कुछ एक जैसा हो तो प्रकाश विग्रह कहलाता है। जैसे भगवान रासलीला के समय अपने को विस्तार किए, या महिषी विवाह के समय 16,100 रानियों के साथ विवाह करते समय उन्होंने अपने को विस्तार किए, तो ये प्रकाश विग्रह है, वो एक है। विलास विग्रह है, आकार में भेद होंगे, वर्ण में भेद होंगे। जैसे बलराम जी विलास विग्रह है, श्याम वर्ण है तो गौर वर्ण है। और नारायण भगवान द्विभुज है तो नारायण चतुर्भुज है, ये विलास विग्रह है। इसलिए यह तो द्विभुज तिह धरे चारि हाथ, इह वेणु धरे तिह चक्रादिक साथ। इह तो द्विभुज तिह धरे चारि हाथ, इह वेणु धरे तिह चक्रादिक साथ। यह तो द्विभुज, भगवान कृष्ण द्विभुज है ना। गोप वेश वेणुकर, गोप वेश वेणुकर, और बात है ना लाइन, ये किशोर वयस है, हाथ में वेणु है और गोप वेश है। गोप वेश वेणुकर, बोल के लाइन चला गया। यह तो द्विभुज, तो ये द्विभुज है, मुरलीधारी है, मुरली बजाते है ना, तो कृष्ण है। और तिह धरे चारि हाथ, किंतु उनके 4 हाथ है ना।
और यह वेणुधरे तिह चक्रादिक शंख चक्र गदा पद्म धारी हैं। तो सिर्फ आकार में विभेद है, आकार में विभेद है, स्वरूप एक ही है, ऐश्वर्य एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो इसको समझाने के लिए कविराज गोस्वामी भागवत से श्लोक को उद्धृत कर चैतन्य चरितामृत की मिठास ऐसे कविराज गोस्वामी कुछ चीजों को वर्णन करेंगे तो उनको साक्ष्य देने के लिए, प्रमाण देने के लिए तरह तरह के शास्त्र कोट करेंगे, उद्धृत करेंगे। अब उद्धृत करते हैं, ये नारायण और कृष्ण एक ही है, भेद नहीं है। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है और ब्रह्मा जी की स्तुति है ना। नारायणस्थं नहि सर्वदेहिनाम् आत्मा सधीसाखिललोकसाक्षी नारायणयङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। नारायणस्तुम नहीं सर्वदेह, आप नारायण नहीं हो क्या? आप ही नारायण हो, समस्त जीवों की परमात्मा के रूप में आप ही विराजमान होते हो। आत्मा सधीस अखिल लोक साक्षी, और आप हृदय में विराजमान होते हैं और आप साक्षी भी, साक्षी के रूप में रहते हैं। आप साक्ष्य क्या करता है जीव, क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, सब कुछ आप देखते हैं। और नारायण अंगम, आप ही के जो विस्तार है, वो जो जल में शयन किए, जो गर्भोदक्षाई विष्णु, वो भी आप ही का विस्तार है, आप ही का अंश है। सच्चापि सत्य न तवैव माया, ये सब सत्य है, आपकी कोई ये माया नहीं है। तो हे प्रभु के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा है, आप निसंदेह हर एक में प्रियतम प्राण है। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं है? नारायण का अर्थ है वह जिसका घर जल में है, जो नर विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और वह नारायण तो आपके अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, ये परम पूर्ण है और उन्हें माया द्वारा सृजित नहीं है। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध प्रसाद। खड़े और गोप सखा को चोरी करके छुपा दिए थे ब्रह्मा जी ने, और ये कथा भागवत में आती है ना, दसम स्कंद में 14 अध्याय 13 और 14। तो जब भगवान गोचारण लीला कर रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, बच्चे हैं 3.5 साल की उम्र ये थे भगवान के। कृष्ण अपनी गोप सखाओं के साथ वनों में बछड़े चराते थे और झूठन खाते थे, एक दूसरे को मस्ती करते थे, हंसते थे, खेलते थे। तो ये देख के ब्रह्मा जी ने सोचा कि स्वयं भगवान है क्या? तो दिखते हैं, थोड़ी सी माया से भ्रमित करते हैं। ब्रह्मा जी भी माया जानते हैं। ब्रह्मा जी भाई भगवान के पुत्र स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो प्रहलाद जनको भीष्म बलिर बैया सखीर वया। ये स्वयंभू, ये 12 महाजनों में से एक है और एक ब्रह्मांडों की प्रथम व्यक्ति है जो सेकेंडरी क्रिएटर है। भगवान कृष्ण प्रथम सृष्टा है, द्वितीय सृष्टा तो ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा से सब कुछ सृष्टि होती है, चर चर सब है ना, देवी देवी देवता गंधर्व किन्नर कीड़े मकोड़े सब। तो बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़े व्यक्ति है ब्रह्मा, और माया भी जानते हैं। तो उन्होंने उनमें वो भी भगवान के माया से मोहित होके उसमें ये जो झूठन खाते एक दूसरे को खिला रहे और खेल रहा है जंगलों में, ये लोग कहते हैं ये भगवान है। तो देखते हैं, तो उन्होंने क्या किए, सारे बछड़े चुरा के छुपा दिए, ले गए एक एक करके, और भगवान के गोप सखा श्रीदाम सुदाम मधुमंगल स्तोक कृष्ण आदि सबों को एक एक करके छुपा दिए। भगवान ही के लिए पड़ गए। तो भगवान उस समय खा रहे थे, हाथ में कौर था दही भात की, और उंगली के बीच में अचार खोसे थे और हाथ में कौर लेके खा ही रहे थे। और वनों में तो खाना जो कोई
बर्तन बर्तन लेके तो नहीं आते थे, पत्तलों में खाते थे, पत्थरों के ऊपर खाते थे, नहीं तो हाथ में कौन बना के खाते। तो एक एक करके चुरा के छुपा दिए ब्रह्मा जी ने। भगवान पहले बच्चे लोग सोचे, पहले तो बछड़े को चुराए थे, तो बछड़े को ना देख पाने सारे गोपसखा ढूंढने गए, तो जब ढूंढने गए उन लोगों को भी छुपा दिए, चुरा लिए, तो पर दूसरी जगह सुला दिए। ब्रह्मा जी ने माया से मोहित करके सुला दिए। अब भगवान चलने लगे, भगवान देखे मेरा बछड़े भी चले गए और गोपसखा भी, कौन लेके गया। भगवान तो जानते थे कौन कर रहे, भगवान से करो, खूब करो करो करो, कितना माया दिखाते दिखा। ब्रह्मा ने सारे को छुपा दिए। तो भगवान ढूंढने लगे, है ना, भगवान ढूंढने लगे। जब भगवान को मिले, जब भगवान को नहीं मिले तो अपने को भगवान विस्तार खूब सब अपने से विस्तार कर लिए, उतनी गोपसखा बना लिए, और श्रीदाम सुदाम मधुमंगल, और ऐसे विस्तार के इतने सुंदर। उस दिन जो कपड़े पहन के आए थे, जिनकी जो भावना है, जिनकी जितने कद है, जो कैसे बातें करते थे, कैसे मजाक करते थे, एग्जैक्ट है ना, तो वो विस्तार किए। और उतने बछड़े बनाए, कोई बछड़े काले, कोई सफेद, कोई रंग बेरंग, किसी की पूंछ लंबी है, पूंछ छोटा है, एग्जैक्ट सबकी, है ना। ऐसे विस्तार के भगवान जब श्रीदाम अपने घर वापस जाएंगे तो श्रीदाम की माँ को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा ही पुत्र है। तो भगवान ने अपने को विस्तार करके खेलने लगे। उधर ब्रह्मा छुपा के अपने ब्रह्म लोग गए, और बाद में आके सोचे जो मैं देखूं तो सही अब कर क्या रहे, जो कृष्ण जो स्वयं भगवान कहलाते हैं, तो वो क्या कर रहे। तो जब आके देखे तब 1 साल बीत चुके, है ना, तो ब्रह्म लोक से आने और जाने में समय। तो उस 1 साल के दौरान भगवान अपने को विस्तार करके गोप सखा बने थे और बछड़े भी बन गए। तो कितना सुंदर लीला हो गया, आप सोचो, है ना। घरों में जब भगवान वापस जा रहे, भगवान तो भाई यशोदा मैया के पुत्र है, यशोदा मैया की गोद में जाएंगे, ला प्यार, ठीक है, ये तो समझ में आता है। ये तो जो श्रीदाम के घर में जब श्रीदाम आज श्रीदाम बने हैं, और वो अपने माँ के पास जाए और माँ ने उनको कपड़े और उसको स्नान कराई, कपड़े पहनाए, खिलाए, तो वो जो श्रीदाम आज माँ के गोद में बैठे हैं, वो श्रीदाम तो श्रीदाम है नहीं, वो तो कृष्ण है श्रीदाम के रूप में। तो फिर श्रीदाम की जो माँ है उनकी ममता कितनी बढ़ेंगे, क्यों भगवान आज पुत्र के रूप में है। भगवान हम सब जीवों की जो स्वरूप है, हम उन्हीं की हैं। तो हमारी जो स्नेह या ममता है तो कृष्ण के लिए होती है। हमारी जो ममता और स्नेह होती है वो तो कृष्ण के लिए है, कृष्ण ही है ना, उन्हीं के साथ ही हमारी सब कुछ भावना है। तो जीव को कभी कृष्ण मिल जाए तो उसमें कितना बाढ़ के जैसे आने वाला है, जो ममता है माँ की, तो कैसे होगी। तो श्रीदाम की रूपी जो भगवान आज श्रीदाम के माँ की गोद में है, तो कितना प्रेम होगी बताओ क्या। और बछड़े को सोचिए, वो जो बछड़े जो माँ के पास गए और दूध पीने लगे, तो जो गाय हैं उनकी कैसी प्रवणता हो। अपने बछड़े को दूध पीते हुए देखे तो आप देखेंगे, गाँव में कभी देखे तो बछड़े भाग के जाती है माँ के पास, और मानो कि इतना देर तुमसे मैं दूर रहा तो क्या करूं मैंने। तो माँ अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चाटती है बछड़े को, और मानो कि जो हो सके तो इस बच्चे को मैं अपने अंदर ही समेट लूं, है ना। और बच्चे भी दूध पीने कितना मस्ती से दूध पीते हैं। आज जो तो बछड़े नहीं कृष्ण है, तो उस गाय की क्या हालत होगी। ये सिलसिला तो पूरा साल चल, पूरे साल। तो बलराम जी खुद भी चकित हो गए। बलराम साल पूरा होने में 2-3 दिन बाकी थे। बलराम जी ने सोचे हो क्या रहा है कि ब्रज के सब लोग कृष्ण को प्यार करते हैं, जानते हैं, ये तो स्वाभाविक है, कृष्ण के प्रति आकर्षण होगा सबको। किंतु सारे
जो माताएं हैं अपने बच्चे के प्रति ऐसे आकर्षण हो गए, जैसे कितने को कृष्ण को प्रेम करते थे, ऐसे प्रेम ऐसे स्नेह ममता तो अपने बच्चे को भी कर रहे हैं। और इस गाय सब को देखो अपने बछड़े को भी कैसे प्रेम कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो बलराम जी पूछते क्या करना, तूने क्या किया ये? तो भगवान कहते मैंने ये सब बछड़े और वो जो बच्चे ये कोई नहीं है, मैं ही हूँ। इसलिए सब इतना प्रेम जम के सबों में। आप बोलो मत। आप ब्रह्मा जी ने मेरे को मोहित करने के लिए प्रयास किए, मैंने उन्हीं को मोहित कर दिया। तो आप तो चुप ही रहो, 2-3 दिन और बीतने दो। फिर जब 1 साल पूरा हुई उस दिन भी बलराम जी नहीं आए थे। पिछले सालों में दिन नहीं आए थे, बलराम जी के जन्म तिथि थे, तो रोहिणी माता ने इसको रोक दिए। तो 1 साल पूरा हो गया, बलराम जी नहीं आए, भगवान आए। ब्रह्मा जी बात देखते हैं, हंस वाहन है ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी देखने में बहुत सुंदर है। आप कोई भी देवी देवता या ऊर्ध्व लोगों के वासी बुरा नहीं होते, है ना। और ना उनके झल्लो बाल नहीं है, पंगे, और दिखने में कुत्सित है। ये बहुत सुंदर दिखने में होते हैं सब, है ना। अद्भुत सुंदर इन सबों के रूप होते हैं। तो भाई विरोच 4 सिर वाले और चारों सिरों में मुकुट है सोने की, और जगमगाता हुआ हंस वाहन में चढ़ के आके देख रहे थे। ऊपर से देख रहे थे, ये कमाल है, जिसको मैं चुराया और अपने छुपाया वो तो इनके साथ ही खेल रहे हैं। तो एक ब्रह्मा जी एक बार आपने उस जहाँ छुपाया थे बच्चे को वहां देखता है, और देखते वही सारे गोप बालक यहाँ खेल रहे हैं, और जितने बछड़े को वहां सुलाया वो सारे बछड़े यहाँ है। तो ब्रह्मा जी सोच रहे सत्य कौन सा है? ये हो सकता है। अब ब्रह्मा मोहित हो गए। ब्रह्मा सोच ही रहे थे जी क्या होने वाले, तो भगवान अपने पर्दा उठा लिया। ना हम प्रकाशम सर जोग माया समावित, भगवान में से ढकता हूँ। जब मैं कृपा करता हूँ तो आप पर्दा हटाओ तो कोई मेरे को देख पाए। ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा किए भगवान, उन्होंने पर्दा हटाया और दिखाया, देखो ये है कौन। तो दिखाए सारे नारायण मूर्ति, शंख चक्र गदा पद्मधारी। ये जितने बछड़े, जितने गोप सखा, स्वयं खुद विचारो, है ना, सारे मैंने वैकुंठ में जितना रूप है, चतुर्भुज रूप थे। इतना आप जानते हैं ब्रह्मा जी गर्भोदक से विष्णु से कमल के फूलों से उगे, है ना सर। अपने पिता और माता गर्भोदक से विष्णु है, तो गर्भोदक से विष्णु चतुर्भुज रूप है। इसके साथ पंगा करा और मैंने किसको मोहित करने की, चलो ये तो मेरा पिता है। और देख ही रहे थे, देखते भगवान अपने पर्दा हटा दी, है ना। वृंदावन दिखाते हैं कि देखो मैं वृंदावन की कृष्ण, ये मेरा गोप सखाई है, ये मेरा वृंदावन है ना। इसलिए तो ब्रह्म संगीता में जो वर्णन है, ब्रह्मा जी स्वयं वृंदावन को दर्शन करके, ये पहले नहीं देखे ब्रह्मा जी, दर्शन नहीं हुए थे। इस ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व वासी जो लोग हैं वो लोग भगवान को देख पाएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। भगवान कृपा करेंगे तो दर्शन देंगे। तो देवता होने से जो भगवान को देखेंगे बस स्वरूप के साक्षात होगा कोई। तो ब्रह्मा होने से भी क्या हो, ब्रह्मा जी को कोई भी ज्ञान प्राप्त होते तो अदृश्य रूप में है भगवान, आकाशवाणियों से या पुरुषोत्तम मंत्र के रूप में जब खिरदक से क्षीरसागर के किनारे में जाके पुरुषोत्तम मंत्र द्वारा उच्चारित होते तो भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान आकाशवाणी में बताते ये करो ये करो ये करो। किंतु आज तो नाम को दर्शन वो फिर भगवान छुपा गए, गोप सखा छुप गए, सारे बछड़ा खो गए। भगवान अपने हाथ को और लेके खड़े हैं और सोच रहे मेरा बछड़ा आ गया, मेरा दोस्त सारे कहाँ चले गए, और ऐसे ही देखते रहेंगे। इतना जब देख लिए तब ब्रह्मा जी आप हंस वाहन से उतर आए, धरती रखते पाओ, कि कभी धरती में नहीं रखते ये लोग पाओ, धरती में पाओ रखे और दंडवत किए और चारों सिर को निकर करके दंडवत कर रहे थे और रो रहे थे कि मैंने क्या कर, है ना, मैंने मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमा थे मांगे न प्रसाद,
है ना, ये मेरे को आप कृपा कीजिए, दया कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैं नहीं समझ पाया था, मेरे मन भाव उत्पन्न हो गया था और मैंने आपको मोहित करने चला, है ना, मेरे को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तुम्हार नाभिपद्य हईते आमार जन्म दही, तुम्ही पिता माता यमी तुम्हार तनय। आपके नाभि कमल के पद्म से मेरा जन्म है, आप मेरे पिता भी हैं, आप मेरे माँ भी हैं और मैं आपके तनय हूँ, मैं आपके पुत्र हूँ। आप माफ कीजिए, मेरे को दया कीजिए, दया कीजिए। रो रहे थे, बिलक रहे थे और स्तुति कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की स्तुति है बहुत सुंदर, है ना, ब्रह्मा जी की स्तुति, खूब रोए, खूब रोए। कृष्ण ब्रह्मा की स्तुति, ये कृष्ण है क्या स्तर है मुझे। भागवत में तरह तरह की स्तुति है, उनमें से सबसे सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ये मैं नहीं समझने की बात, भगवान ने कोई बात ही नहीं। भगवान खड़े रहे कौर लेके हाथ में, डान हाथ में कौर है, कौर दही भात की कौर है, खा रहे थे ना, और सोच रहे मेरा गोप सखा चले गए, मेरे पाछड़ी चले गए, मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करूं, देखते रहे और प्रणाम कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, रो रहे थे, एक बात भी नहीं की कृष्ण, बात नहीं। मानो कि कृष्ण सोच रहे थे तुम तो तुम्हारा इतने सखा है, मेरी सखा को चुरा के ले जाते हो, जो मेरी निजी जन है उनके प्रति आप उनको आपने छुपा दिए, कहां से शक्ति तुमको उत्पन्न हुई, किसने तुमको ये दिए। तो तुमसे तो बात ही नहीं करती। जैसे कोई बच्चा बहुत गलती करता है तो माँ की सबसे बड़ी बात करो उनसे, है ना। कृष्ण ने बनासी किया तो क्या कर, सबसे बड़ी शास्त्री बात नहीं, ठीक, बहुत गुनाह किए तो तेरे को बताता, तो क्या करेंगे, माँ बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, सबसे बड़ी शास्त्री है बच्चे की। फिर बाद में घंटे 2 घंटे बाद बच्चे अपने मनाते बात मनाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर भगवान कुछ भी बात नहीं, ब्रह्मा जी रोते मेहनत करी, प्रार्थना चले और उन्होंने मन में ठान लिया जिन्हें कभी भी भगवान के साथ भगवान आने वाले दिनों में कभी भी भगवान धरात में आए तो बिल्कुल हीन बन के आऊंगा, अधम बन के आऊंगा, जैसे मेरे मन में कोई अहंकार उत्पन्न। तो गौर लीला में वो ब्रह्मा जी स्वयं हरिदास ठाकुर के रूप में जवन के घरों में घर जन्म लिए और अधम हूँ, मुसलमान के घर में रहता है, क्या होगा। तो महाप्रभु के रूप में जब आए तो उन्होंने अपने को सबसे अधम समझ के महाप्रभु समझ लिया और भगवान तो भक्त वत्सल है। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य के रूप में घोषित किए। हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़े तो उनके शरीर को अपने गोद में उठा समुद्र के किनारे, है ना, और भिक्षा खुद भिक्षा के जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार में उनकी की आज कार्य है और वो चल बसे। तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए और मैं ब्राह्मण और वैष्णव को खिला पाऊं, इसलिए मेरे को भिक्षा दीजिए। दामन फैला के महाप्रभु जगन्नाथ मंदिरों के सिंहद्वारों में भिक्षा मांगी आपने भक्त के, क्या अद्भुत वो दृश्य हो। और सबों को लाइन में बैठा के प्रसाद बांटे, खिलाए। हरिदास की आत्मा को उनकी कल्याण भगवान को भिक्षा मांगी और खिलाए। तो ब्रह्मा जी जब आए तो यहाँ तो बात की है जी भगवान कृष्ण लीला में, यहाँ पर ब्रह्मा जी क्षमा मांगे, पिता माता बालकेर नालो अपराध क्षमो मोरे करहो प्रसाद। कोई पिता माता अपने बच्चे कोई गलती तो अपराध देते हैं क्या, थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, तो थप्पड़ भी मार देते हैं, फिर उधर बाद फिर
वही माँ के गोद में माँ के साथ ही रहेंगे, पिता के साथ ही बात करेंगे। तो आप भी मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और मेरे प्रति दया कीजिए, है ना। तो कोई बात गोस्वामी कहते, कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण, तुम्ही के आमरण। मानो कि कृष्ण बोले भी होंगे और वो किस बोलेंगे, मैं तो गोप हूँ, ग्वालक के घर में जन्म लिया हूँ, मैं एक छोटा सा बालक हूँ, देखो मैं बछड़ा चराने आया हूँ, मेरा गोप सखा है, तो मैं का पिता कैसे हो सकता हूँ, मैं कैसे, और तुम मेरा नंदन, तुम मेरा पुत्र कैसे हो सकते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा बोले न तुम्ही कि नाउ हो नारायण, तुम नारायण सुनो तहर करण। ब्रह्मा कहते हैं आप ही नारायण हो, है ना, आप ही नारायण हो, और आप कैसे नारायण हो उनकी कारण है, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे नारायण हो। भगवान ने कहे मैं तो गोप हूँ, गोप सखा मेरा है, बछड़े चराने आया हूँ जंगलों में, और आप कहते हो, है ना, नारायणस्तम नहीं सर्वदेहिना आत्मा स्वदेश खिल लोक साक्षी, नारायणांगम नरभू जलायन तच्चापि सत्यम न तबैव माया। आप मेरा पिता हो, और वो जो जल में शयन करने वाले नारायण वो आपके अंश है, और आप सबों के हृदय में रहने वाले परमात्मा हो, और आप साक्षी देने वाले हो, आप मेरे भी पिता हो। भगवान कहते कैसे मैं पिता हो सकता हूँ, मैं तो गोप हूँ, गोप, है ना। ये क्या बोलते हो आप, है ना। एक गोप को कहते हो तुम इतने बड़े देव हो और 4 मुख वाले तुम ब्रह्मा हो, तुम्हारा पिता मैं कैसे हो सकता हूँ। भगवान ने मानो कि तर्क प्रस्तुत की, हालांकि भगवान ने बात नहीं की ना, जो नारायण है वही कृष्ण है, और मूल नारायण तो ब्रह्मा आप नारायण हो, मैं आपको कारण बताता हूं, है ना। तो 4 कारण बताएंगे, है ना। प्राकृत या प्राकृत सृष्टि जत जीव रूप तहार जयात्मा तुम्ही स्वरूप। ये प्राकृतिक जगत, ये भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत, जितने भी जीव उत्पन्न हुई, सब जीवों की आत्मा आप ही हो, और आप मूल स्वरूप हो, सबों के मूल। हम सब जानते हैं आध्यात्मिक जगत में जितने जीव है सब संकर्षण भगवान वासुदेव के विस्तार तथा संकर्षण भगवान, है ना, उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो आध्यात्मिक में जीव मुक्त जीव है, मुक्त है, वो सब कृष्ण के सेवक है, नहीं है। किंतु इस भौतिक जगत में सारे जीव बद्ध अवस्था है, जकड़ा हुआ है, में फंसा हुआ है, गुणों में फंसा हुआ बद्ध अवस्था है। किंतु आध्यात्मिक जगत में जितने मुक्त उस बुढ़ापा नहीं है, उनके जन्म नहीं है, उनके मृत्यु नहीं होंगे, उनमें दुख नहीं होगा, ना 3 गुणों की प्रभाव होगा। सब क्या है, सब सेवक है कृष्ण के, केंद्र में कृष्ण है, और सब अपने अपने सेवा में रत है। कोई एक दूसरे की होड़ नहीं है, दूसरे को छोटे दिखाने की कोई इरादा नहीं है, सब प्रेम से विराजमान है उन लोगों में, और वैरायटीज है, वैचित्रता से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है जो सब सेवक है तो भाई कोई वैरायटीज नहीं, हर रसों में सेवा करते हैं। कोई तो शांत रस में करते हैं, कोई रस में, कोई सख्त में, कोई वात्सल्य में, कोई माधुर्य रस में करते हैं। 5 रसों की अद्भुत सुंदर मिश्रण है। तो अनगिनत सेवक कृष्ण की सेवा में रत है, और इस बद्ध अवस्था में जीव बद्ध अवस्था में है, तो वो कृष्ण के सेवक नहीं है, वो अपना सेवा करता है, अपने इंद्र की सेवा करता है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण, जैसे अग्नि जब जलती है तो उसमें धुआं भी उत्पन्न होता है। धुआं है, धुआं अग्नि एक स्वरूप है, धुआं बद्ध अवस्था है। धुएं से कोई काम नहीं होता, सिर्फ आंख को जलाता है ना, आंखों से पानी निकालेंगे अपने, धुएं से परेशान करने वाला है। किंतु अग्नि की रूप है, जैसे स्वरूप है बद्ध अवस्था, ये अग्नि की बद्ध अवस्था है। धुएं से आपको कोई, आप लकड़ी को जलाओगे धुआं होगा, सोचिए धुएं में
अग्नि के रूप, ये बद्ध अवस्था है ना। ये जो प्रज्वलित अग्नि है वो उनकी मुक्त अवस्था है। उस अग्नि से आपका सारे काम हो सकते हैं। आप खाना बना, सेवा, पूरा सेवा करता है, प्रज्वलित रूप सेवक है, किंतु धुआं उनकी बद्ध अवस्था है। ऐसे जीवों की अवस्था इस संसार में धुएं में, हम बद्ध अवस्था में अपनी इंद्रियों में फंसे पड़े, तो सेवा क्या करेंगे हम कृष्ण को। बहुत सुंदर उदाहरण। तो आप मूल नारायण हो, वो ब्रह्मा जी बताएंगे। और ये जो जीवों की जो निधान है, पृथ्वी जैसे घट कुलेर कारण आश्रय, जीवेर निधान तुम्ही सर्वाश्रय। मिट्टी के बर्तन जब बनता है, मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी उनकी आधान है, उनके आश्रय है। जितने भी मिट्टी के बर्तन है, कोटो बने, वो गिलास बनाए, वो घड़े बने, तो वो उसके आधार क्या है? पृथ्वी है, मिट्टी है। पृथ्वी जैसे घट कुले निधान तुम्ही सर्वाश्रय। तो जीव के जो निधान है, जीव जो आश्रय है, सबों को आश्रय आप ही है कृष्ण भगवान। आप सबों के आश्रय है, आप सबों के आश्रय है। तो कल ना ब्रह्मा जी तब प्रस्तुत करेंगे आप नारायण हैं। तो नारायण क्यों आप नारायण हैं? तो है ना, आप ही मूल हो, आप ही सबों के पिता है। जगत माता पिता प्रमा करेंगे, आप ही पिता हो मेरे। आप कैसे गोप करते हो? गोप क्या होगी? आप मूल रूप में है, गोप से है ना। हम पढ़े प्रस्तुत कर ब्रह्मा जी के साथ की बात हुई, तो ऐसा बात भगवान ऐसे बताया होंगे, तो ब्रह्मा जी ने ऐसे किए। ठीक है, तो भगवान की साक्षात रूपों की बात है ना। गुरु महाराज की जय, गौतम महाराज। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बताइए। धन्यवाद प्रभु। मेरी आवाज जा रही है प्रभु? अच्छा, हाँ जा रही, अब सुनाई दे रही। ब्रह्मा जी का मन में जब आया कि मैं अति निम्न कोटि के मनुष्य बन के आऊंगा धरातल पे, तो भगवान के हाथ में है सब कुछ, तो भगवान ने उसको अपोज नहीं किया। भगवान ने उनको आने क्यों दिया इस तरह? बात सही है। भक्त जब अपराध करते हैं तो अपने ऊपर, भक्त सब कुछ अपने ऊपर रखते हैं, भगवान को क्यों दोषी करे और भगवान के ऊपर क्यों छोड़े, है ना। जितने भक्त की क्या अभिलाषा है कि भाई भगवान से कोई ना सेवा, मैं सेवा करूं भगवान, है ना। और कोई मैं अपराध करता हूं तो उनकी अपराध की जो प्रायश्चित वो मैं अपने तरफ से करना चाहता हूँ, मैं अपने करूं। और ब्रह्मा जी ने सोचे मैं देव बन के आऊं, देवता बन के आऊं, उनके पार्षद बन के आऊं, उनकी साथी बन के आऊं, तो हो सकता है मेरे में फिर अहंकार उत्पन्न हो, तो मैं ऐसा नीच और अधम बन के आऊं जैसे मेरे मन में अहंकार है ही नहीं। मेरा ना कुल बड़ा है, ना जन्म बड़े है, ना जाति बड़े है, ना कुछ है ही नहीं, ना शिक्षा, ना गोत्र, ना कुछ। तो मैं किस चीजों में अहंकार करूंगा? मैं अपने को नीच अधम ही समझूंगा। तो भाई भक्त कोई करना चाहते, भगवान हाथ नहीं डालेंगे। भगवान सोचते ठीक है, करो, है ना।
भगवान चाहते तो भगवान क्या बोलेंगे? जब ब्रह्मा जी नहीं, आप बिल्कुल अधम मत बनो और आप ऐसा ना करो, वो तो अपना प्रयासित करना चाहते हैं। ताकि भगवान ने ब्रह्मा जी की गलती तो उन्होंने, ठीक है आपने गलती कर दिया, आपने, मैं पिता हूं उनके, मेरा पुत्र गलती किया, मैं क्षमा भी कर देता हूँ। क्षमा नहीं करते तो भगवान अपने रूप क्यों दिखाते, वृंदावन क्यों दिखाते, चतुर्भुज रूप में भी क्यों दिखाते? ये ठीक है भाई, तुमने छुपाए छुपाए, मैं तो अपना कर लिया, जाओ देखते रहो बात, पूरे जीवन भर पछताते रहो जब मैं हूं कौन। समझ ही ना देते। भगवान ने समझा दिया, ब्रह्मा जी को दिखा दिया सब कुछ, तो भगवान ने तो कृपा की ही थे, तो बात नहीं किए थे, ठीक है। और जब ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि मैं अब तो भगवान से कभी भी ऐसे माया नहीं करने का प्रयास नहीं करूंगा और इतने स्पर्धा नहीं करूंगा जो मैं उनको छोटा दिखाऊं, उनके परीक्षा लूं, तो जानबूझ के उन्होंने अपने को प्रायश्चित करने के लिए अपना ऐसे आए। तो कोई भक्त कोई चीज करना चाहते हैं तो भगवान तो उसमें साथ ही देते हैं ना, भगवान क्यों रोकेंगे बताए भक्त की, और भगवान क्यों रोकेंगे? भगवान तो सहायता भी की। हरिदास ठाकुर के रूप में भी आए ब्रह्मा जी, तो क्या महिमा है हरिदास ठाकुर, बताइए, कम महिमा थोड़ी थे। चैतन्य पार्षदों में आप महाप्रभु के नाम आते ही आपको हरिदास ठाकुर के नाम याद आते। चैतन्य पार्षद में सर्व अग्रण्य है ना, और नामाचार्य बने, और भाग्य है, आप देखो तो सही है ना। आप मान के ब्रह्मा बन के भी आते, इतनी भाग्य तो ना होता। किसी ब्रह्मा को गोद में उठा के तो भगवान कभी भी समाधि नहीं दिया हो। ब्रह्मा जी भी अपना शरीर को तो छोड़ते हैं, 100 साल के बाद ब्रह्मा का भी मृत्यु होता है, तो किसी ब्रह्मा को शरीर को लेकर नाचते हुए और अपने हाथों से समाधि दिए, ऐसा तो कभी शास्त्र में मैंने नहीं सुना हो। तो हरिदास ठाकुर के रूप में भी आए, तो कितने भाग्य, क्या भाग्य है, उनको तो प्राप्ति हुई है ना, और गान हुए, और भगवान कभी बात दिखता मांगे किसी भक्त के, अपने लिए मांगे भाई, दूसरे के लिए मांगे भी, हाँ ठीक है, अपने लिए मांगे। बांधिक रूप में आए तो स्वर्ग लोग मांगे थे बलि महाराज से, किंतु देखो सिंहद्वार में खड़े होकर भिक्षा मांगे, तो वो ब्रह्मा बन के आते, व देव बन के आते, व किसी पार्षद बन के आते, तो हो सकता ना मांगते भगवान। तो कोई कमी थोड़ी रही ब्रह्मा जी की। ब्रह्म पद में जो प्राप्ति नहीं हुई हरिदास ठाकुर के रूप में, उससे भी ज्यादा गरीयसी और यशस्वी बने ब्रह्मा। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, हम सबको क्या लगता है? हरिदास ठाकुर के रूप में जो महिमा उनकी है, ब्रह्म पद में भी उतनी महिमा नहीं है। ब्रह्म पद तो एक मैनेजर की है, माने जैसे मैनेजरी की नौकरी आप जानते हो ना, आप सब जो मैनेजरी करता है ना, वो खूब जानता है, उसको तो आगे भी पढ़ेंगे पीछे भी पढ़ेंगे, उसको सिर्फ करना है काम, उसको गाली तो उनको सुनना ही सुनना है, कोई ना कोई उनको रोक ही देगा, बोलेंगे। सब लोग तो आपको बढ़ावा नहीं देंगे, उसमें से 50% लोग तो आप कितने भी अच्छा करो आपको तो बोल ही देंगे जी। तो मैनेजरी जो ये मैनेजरियल जो पोस्ट है, ये बहुत अच्छा नहीं है, इसमें काम ही करते जाओ बस, है ना, ठीक है, भगवान की सेवा वो कर रहे हैं, किंतु इसलिए तो राजनीति में हमेशा सर को मारते रहो क्या, कभी तो भगवान की भक्ति करूं, कभी तो भगवान की सेवा करने के मौका मिले, आए ना विदुर जी के रूप में, है ना, और तीर्थ भ्रमण किए और सेवा किए और प्रेम किए भगवान से, तो सब लोग लालायित रहते हैं। ये सेवा होनी चाहिए भगवान के साथ, तो प्रत्यक्ष संपर्क होनी चाहिए। तो हरिदास ठाकुर, आप क्या, आपके मनों में क्या है? हरिदास ठाकुर ना हो के और कुछ होते तो महाप्रभु की कृपा इससे ज्यादा होती है क्या? मेरे नहीं, बाकी आपने जो पॉइंट्स, बाकी प्रभु आपने जो पॉइंट्स बताया, उससे हरिदास ठाकुर का जो पॉइंट्स आपने बताया प्रभु, बाकी ब्रह्मा होते हुए नहीं मिला उनको, जो कि हरिदास के पद पे मिला है, पद मिला है ना। तो भगवान अपने भक्तों की महिमा हमेशा वर्धन करते हैं, बढ़ाते ही हैं। मानो कि कोई भक्त अपने से भी कोई तपस्या कर लेते हैं, और आपने भक्तों को कभी हारने नहीं देंगे भगवान, कभी नहीं हारने देंगे, कभी उनकी गरिमा उनकी महिमा तो भगवान अपने महिमा को नीचे करके भी उनको बढ़ा के देंगे। नहीं तो आप कहो सिंहद्वार में भिक्षा मांगते हुए दामन फैला के, है ना, भिक्षा मांग रहे थे महाप्रभु और रो रहे थे,
स्वरूप दामोदर ने समझा के बुझा के ले गए हाथ पकड़ के, जे महाप्रभु आप ये क्या करते, ठीक है मांग लेंगे हम सब लोग, आप ना मांगे। महाप्रभु नहीं सुने। कितनी दुकानों के सामने खड़े होके भगवान आज तीनों लोगों के अधिपति है ना, लक्ष्मीपति, आज दामन फैला के भिक्षा मांगते हैं व्यवसायी लोगों से, थोड़ी सी दान दे दो मेरा हरिदास क्यों, मैं क्रियाकर्म करूंगा। तो कोई किसी समय में ब्रह्मा के किसी कल्प में किसी ब्रह्मा के लिए भगवान भिक्षा नहीं मांगे हो, यही मैंने है ना। तो भगवान किसी भी भक्त किसी भी हालत में आए और कुछ भी करे, भगवान उनकी महिमा वर्धनी करते और माफ भी करते, क्षमा भी करते हैं, अपराध तो लेते ही नहीं, भक्त वत्सल है। जैसे आज हम पढ़ रहे थे ना भागवत की कथा, अक्रूर जी भाग जाएंगे, काशी भाग जाएंगे और छुप के रहेंगे कितने सालों तक, कितने दिनों तक, किंतु भगवान फिर बुला लाए और कहे चाचा जी आप आ जाइए, आपके बिना द्वारका सुना है और आप क्यों चले गए हैं, और मैं सब जानता हूँ आपका कोई गलती नहीं है। जानते हैं भगवान गलती, गलती है, अच्छा गलत किया है अक्रूर जी ने, गलती किए थे उन्हें, है ना। किसी को मार दो और मार के छीन लो, ये उसकाने वाली तो काम भक्त के थे, किंतु भगवान क्षमा करते हैं, भक्त वत्सल होते हैं। तो ब्रह्मा जी को तो क्षमा ही किया, हर तरह से कृपा किए भगवान, हर तरह से। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। किसी को और कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो समाप्त करते हैं क्लास। कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर।